by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान के बाद एक और देश में भारत पर खुफिया ऑपरेशन चलाने का आरोप लगा है। ये देश भारत के सबसे अच्छे मित्रों में गिना जाता है। ये क्वाड का सदस्य भी है और इस देश के पीएम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कहकर संबोधित कर चुके हैं। ये मामला ऑस्ट्रेलिया का है। 30 अप्रैल को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया संस्थान ABC न्यूज़ ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट पब्लिश की। दावा किया कि 2020 में कुछ भारतीय खुफिया एजेंट्स को ऑस्ट्रेलिया से निकाला गया था। ये लोग डिफेंस और ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक रिश्तों से जुड़ी गोपनीय जानकारियां चुराने की कोशिश कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। उसने ना तो रिपोर्ट में किए गए दावों की पुष्टि की है, ना ही इनका खंडन किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और उनकी कैबिनेट सवालों से बचती दिखी। उन्होंने भारत का नाम लिए बिना कहा कि ऑस्ट्रेलिया विदेशी सरकारों की दखलंदाजी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आज के शो में हम जानेंगे ABC न्यूज़ की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की पूरी कहानी क्या है और दखलंदाजी के आरोपों का किसी देश की छवि पर क्या असर होता है। ऑस्ट्रेलिया की बात चलेंगे अमेरिका, जहां डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू सुर्खियों में है। ट्रंप ने टाइम मैगजीन से बात करते हुए अपना फ्यूचर प्लान जाहिर किया है। बताया कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या क्या करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। तारीख 29 अप्रैल 2024 अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट रिलीज की। सुर्खी थी, एन असैसिनेशन प्लॉट ऑन अमेरिकन सॉइल रिवील्स अ डार्कर साइड ऑफ मोदीज इंडिया। यानी अमेरिका की धरती पर हत्या की साजिश, मोदी के भारत का काला चेहरा। इस रिपोर्ट का फोकस खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू पर था। वो एंटी इंडिया गतिविधियों के लिए कुख्यात है। 2020 में भारत सरकार ने उसको आतंकवादी घोषित किया था। फिलहाल पन्नू ने अमेरिका और कनाडा की नागरिकता ले रखी है। वो वहीं से भारत के खिलाफ उकसावे वाले बयान देता रहता है। जून 2023 में कथित तौर पर अमेरिका में उसकी हत्या की साजिश रची गई। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के आरोप पत्र के मुताबिक निखिल गुप्ता नाम के भारतीय एजेंट ने जिस व्यक्ति को सुपारी दी वो FBI का एजेंट था। निखिल गुप्ता को बाद में चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार कर लिया गया। वो फिलहाल जेल में है। अमेरिका निखिल गुप्ता को अपने यहाँ लाने की तैयारी में जुटा है। उसी आरोप पत्र में जस्टिस डिपार्टमेंट ने रॉ के एक अफसर का जिक्र भी किया था। हालांकि उसके नाम के बदले CC1 का इस्तेमाल किया गया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने 29 अप्रैल वाली रिपोर्ट में CC1 का नाम विक्रम यादव बताया। बकौल रिपोर्ट भारत और अमेरिका समेत कई देशों के अधिकारियों से बातचीत के बाद इसकी पुष्टि की गई। भारत ने रिपोर्ट को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की ही रिपोर्ट में एक और दावा छपा था। इसके मुताबिक रॉ के अधिकारियों और एजेंट्स को पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जर्मनी में भी गिरफ्तारी, निष्कासन और आलोचना का सामना करना पड़ा है। ब्रिटेन और जर्मनी से अभी तक इस मामले में कुछ नहीं आया है, मगर 30 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के ABC न्यूज़ ने विस्तृत रिपोर्ट चलाई। क्या क्या दावे किए गए, एक एक कर आपको बताते हैं। बकौल रिपोर्ट भारतीय एजेंट्स को डिफेंस प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी और ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक रिश्तों से जुड़ी गोपनीय जानकारियां चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया से बाहर कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में विदेशी जासूसों के समूह का खुलासा किया। वे लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने कई स्थानीय नेताओं से घनिष्ठ संबंध बना लिए थे। खुलासे के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कई भारतीय एजेंट्स को बाहर निकलने के लिए कहा था। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में रॉ के 2 अफसरों को निकाले जाने की बात लिखी है। ABC न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ASIO के डायरेक्टर जनरल माइक बर्गीस ने कई दफा इस तरफ इशारा किया, मगर उन्होंने खुलकर भारत का नाम नहीं लिया। बर्गीस ने मार्च 2021 में एजेंसी के मुख्यालय में एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की। वहां उन्होंने कहा था कि एक देश के जासूसों ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से जुड़े ऐसे व्यक्ति का विश्वास जीत लिया था जिसके पास सीक्रेट दस्तावेजों का क्लियरेंस था। उस वक्त चर्चा चली कि बर्गीस चीन या रूस की बात कर रहे हैं, मगर 2022 में उन्होंने कहा कि जो देश हमारे दोस्त समझे जाते हैं वे भी हमारे खिलाफ जासूसी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर रूस और चीन ऑस्ट्रेलिया के मित्र देश नहीं हैं, इसलिए रूस और चीन वाला विकल्प वहीं पर ख़त्म हो गया। फिर नवंबर 2023 में बर्गीस ने ABC न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। वहां उनसे भारतीय जासूसों के कथित निष्कासन से जुड़ा सवाल पूछा गया। बर्गीस ने किसी का नाम लेने से मना किया, मगर इतना ज़रूर कहा, समय समय पर ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे अघोषित खुफिया अधिकारी पकड़े जाते हैं। हम अपनी तरफ से पहल करते हैं या सरकार की मदद लेते हैं। इस तरह पकड़े जाने के बाद लोगों को ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ता है।
एबीसी न्यूज ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया में खुफिया ऑपरेशन चलाने वाले मित्र देशों में भारत के अलावा सिंगापुर, इजराइल और साउथ कोरिया के भी नाम शामिल हैं। हालिया आरोपों पर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने क्या कहा? प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इंटेलिजेंस मैटर बताकर बयान देने से मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने सवाल टाल दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि विदेशी दखल से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त कानून हैं। वोंग ने भी किसी का नाम नहीं लिया। राजस्व मंत्री जिम चामर्स ने रिपोर्ट पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। ये जरूर बोलें कि भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया की सरकार आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर विपक्षी नेता पीटर डटन का बयान भी जान लीजिए। पीटर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री थे। उन्हीं के कार्यकाल में कथित तौर पर भारतीय जासूसों को ऑस्ट्रेलिया से निष्कासित किया गया था। डटन बोले, इस तरह के मामलों से निपटा जा सकता है। भारत क्वाड में हमारा अहम साझेदार है। उनका सहयोग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वे भी हमारी तरह साझा लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं। भारत सरकार का पक्ष भी जान लेते हैं। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने क्या कहा? 2 मई को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वीकली प्रेस ब्रीफिंग में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया में छपी रिपोर्ट्स पर उन्होंने कहा, इन रिपोर्ट्स का सबूतों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उस पर कमेंट नहीं करेंगे। अब भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का तिया पांचा भी समझ लेते हैं। दोनों देशों का रिश्ता कितना अहम है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ब्रिटेन की कॉलोनी थे। 1901 में ऑस्ट्रेलिया सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन बना। आंतरिक मसलों से जुड़े फैसले लेने का अधिकार स्थानीय लोगों को मिला। हालांकि विदेश नीति की डोर ब्रिटेन के हाथों में बनी रही। 1942 में ऑस्ट्रेलिया को पूर्ण स्वायत्तता मिल गई। हालांकि ब्रिटेन के कई कानून ऑस्ट्रेलिया पर लंबे समय तक लागू होते रहे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की आज़ादी का समर्थन किया था। आखिरकार अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। 1950 में रॉबर्ट मेंजीज भारत का दौरा करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बने। मई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑस्ट्रेलिया गई थीं। हालांकि रिश्तों में मधुरता की कमी बनी रही। ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध किया था। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए G20 लीडर समिट में हिस्सा लेने। वो 28 बरस बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले पहले भारतीय पीएम बने थे। मई 2023 में वो दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वहां उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया था। सुनिए। सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। हमारे बीच भौगोलिक दूरी जरूर है, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया कहां पार्टनर हैं? दोनों क्वाड के सदस्य हैं। क्वाड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका और जापान भी हैं। इसकी स्थापना 2004 में आई सुनामी के बाद की गई थी। मकसद सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामरिक और दूसरे मसलों पर सहयोग बढ़ाना। हालांकि कई जानकार मानते हैं कि क्वाड को इंडो पैसिफिक में चीन को चुनौती देने के लिए बनाया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों कॉमनवेल्थ और G20 जैसे संगठनों के भी अहम सदस्य हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 डायलॉग भी शुरू हुआ है। इसके तहत दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मीटिंग करते हैं। भारत ने सिस्टम सिर्फ 5 देशों के साथ बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और रूस। ऑस्ट्रेलिया भारत का 6ठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2022 में दोनों देशों के बीच 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। भारतीय छात्रों के लिए भी ऑस्ट्रेलिया पॉपुलर डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। सितंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे छात्रों की संख्या 1,22,000 से ज्यादा थी। अब ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से पहले किन किन देशों में भारत पर सवाल उठे। कनाडा। सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में भारत पर आरोप लगाए थे। कहा था, इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि भारत सरकार के एजेंट्स ने कनाडा में घुसकर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवा दी। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी आतंकी था। जून 2023 में कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर उसकी हत्या हो गई। कनाडा ने हत्या का आरोप भारत पर लगाया, मगर अभी तक आरोप से संबंधित सबूत नहीं दिए गए हैं। भारत कनाडा विवाद की पूरी कहानी हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अमेरिका। नवंबर 2023 में ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का खुलासा किया था। बकौल रिपोर्ट, अमेरिकी एजेंसियों ने पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। अमेरिका ने बैक चैनल से भारत के साथ सबूत साझा किए। सितंबर 2023 में G20 लीडर्स समिट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के सामने मसला उठाया था, तब भारत ने जांच का वादा किया। उस मामले में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। मामले की जांच चल रही है। अभी तक आधिकारिक तौर पर जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पाकिस्तान। जनवरी 2024 में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर आरोप लगाए, दावा किया कि भारत पाकिस्तान के अंदर उसके नागरिकों की हत्या करवा रहा है। ये पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा, पाकिस्तान भारत के खिलाफ झूठा और द्वेषपूर्ण प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। अप्रैल 2024 में ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि भारत सरकार के आदेश पर पाकिस्तान में कम से कम 20 लोगों की हत्या हुई। मारे गए लोगों पर भारत में आतंक फैलाने का आरोप था। गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप लल्लन टॉप शो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विदेशी धरती पर ऑपरेशन चलाने का असर क्या होता है, अब ये भी जान लेते हैं। पूरी दुनिया में जासूसी एजेंसियां गुपचुप तरीके से काम करती रहती हैं। चूंकि आज के दौर में दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए किसी देश में घटने वाली छोटी बड़ी हर घटना पर कई देशों की नजर बनी रहती है। दुश्मन देशों में खुफिया एजेंट्स छिपकर या पहचान बदलकर काम करते हैं। मित्र देशों में वो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों के संपर्क में रहते हैं। दूतावासों में भी खुफिया एजेंसी के अधिकारी तैनात रहते हैं। उनके बारे में उस देश की सरकार को पूरी जानकारी रहती है, मगर कई बार औपचारिकताओं को किनारे रख दिया जाता है जब खुफिया एजेंसियां स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से उतर जाकर काम करती हैं। एक फैक्ट है। हालांकि इसमें कई तरह के खतरे भी होते हैं। एक तो ये उस देश की संप्रभुता का उल्लंघन है, दूसरी बात इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता। मसलन 1970 और 80 के दशक में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने यूरोप और अरब देशों में लंबा ऑपरेशन चलाया था। वे 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में इजरायली एथलीट्स की हत्या के दोषियों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने लेबनान, इटली, फ्रांस, जर्मनी में घुसकर संदिग्ध लोगों को निशाना बनाया। हालांकि नॉर्वे में एक ऑपरेशन के दौरान मोसाद के 3 एजेंट्स पकड़े गए, उनको सजा भी हुई। इस घटना के चलते दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए थे। एजेंट्स को छुड़ाने के लिए इजराइल को समझौता करना पड़ा था। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। इस विषय को और विस्तार से समझने के लिए हमने इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से बात की। क्या दोनों देश इस मामले को तूल देने से बचना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में फ़र्क ये है कि जब ये रिपोर्ट्स आए ऑस्ट्रेलिया को लेकर, तो ऑस्ट्रेलियन सरकार ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया। विदेश मंत्री पेनी वोंग से ये सवाल किया गया कि जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया में एक रिपोर्ट आई है जहाँ पर कहा गया है कि एक नेस्ट ऑफ स्पाइज के बारे में, जिसमें भारत का नाम लिया गया और कहा कि इस साल में भारत के जो स्पाइज हैं उनको ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकाला गया। उस सवाल पर पेनी वोंग ने कहा कि इंटेलिजेंस मैटर्स के बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं और बाहरी दखलंदाजी अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए कोऑपरेशन जारी है, लेकिन ना उन्होंने भारत का नाम लिया, ना उन्होंने कहा कि ना कंफर्म किया इस रिपोर्ट को। तो जब ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म नहीं किया उस रिपोर्ट को ऑफिशियली, तो उस पर भारत सरकार ऑफिशियली क्यों कमेंट करे? कनाडा का रिएक्शन स्ट्रांग था, तो भारत का रिएक्शन वैसे ही स्ट्रांग था। यूएस का रिएक्शन एक्सेप्टेंस का था कि हाँ ऐसा हुआ है, हम जानते हैं, लेकिन मैच्योर तरीके से उन्होंने जवाब दिया। तो मैच्योर तरीके से भारत उनको भी जवाब दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया का रिएक्शन में भारत का नाम ही नहीं लिया गया, तो इसीलिए भारत ने भी इस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया 5 आइज का तीसरा देश है जहां भारत के खुफिया ऑपरेशन पर बहस शुरू हुई है। इससे पहले कनाडा और अमेरिका ऑफिशियल चैनल से भारत पर आरोप लगा चुके हैं। क्या पश्चिमी देश भारत पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पैटर्न को किस तरह से देखा जाना चाहिए? भारत को साजिश के तहत घेरने की कोशिश मुझे नहीं लगता कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी फ़ायदा नहीं है। भारत को आज भारत के ऊपर उंगली उठाने से ना अमेरिका को फ़ायदा है, ना ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा है। खैर कनाडा की बात और है, क्योंकि कनाडा में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल लाइफ में, इसलिए उनकी बात ना करें। तब भी अगर 5 आइज की बात करें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इंटेलिजेंस एकदम बेबुनियाद नहीं कहेंगे।
भारत को कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्शंस के दौरान अगर ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो टाइमिंग के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये टाइमिंग फ़ायदेमंद होगा, किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये नुकसानदायक होगा, ये देखना, ये बताना अभी काफ़ी अर्ली स्टेजेस हैं। जब कोई देश किसी दूसरे देश पर दखल अंदाजी के आरोप लगाता है तो उसका आपसी संबंधों पर क्या असर पड़ता है? इस तरह के आरोपों से उस देश की छवि कैसे प्रभावित होती है? क्या कोई भी देश ऐसे फॉरेन इंटरफेरेंस को बर्दाश्त करेगा? नहीं। और क्या इससे रिश्ते खराब होते हैं? बिल्कुल। तो अभी क्योंकि मामले कोर्ट्स में हैं, सब संभल कर चल रहे हैं, लेकिन अगर मामला कोर्ट में साबित हो जाता है तो जनता पूछेगी उस देश की कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे चाइना को लेकर जनता ने पूछा ट्रूडो को कि आपने क्या किया, तो वैसे ही जनता पूछेगी और तब आपको सही मायने में नजर आएगा कि रिश्तों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के चैप्टर को यहीं पर लगाते हैं विराम। अब चलते हैं अमेरिका, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू खासी चर्चा में है। ट्रंप ने टाइम मैगजीन के साथ बातचीत में अपना फ्यूचर प्लान सुनाया, कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस इंटरव्यू को उनके मैनिफेस्टो के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहाँ उनकी टक्कर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन से हो सकती है। बाइडेन मौजूदा राष्ट्रपति हैं, फिर भी प्री इलेक्शन सर्वेस में वो ट्रंप से पिछड़ रहे हैं, इसलिए ट्रंप के विचार जानने जरूरी हो जाते हैं। अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, इसकी झलक इस इंटरव्यू से मिलती है। कैपिटल हिल दंगों पर क्या बोले ट्रंप? 6 जनवरी 2021 को अमेरिका की कैपिटल हिल में हिंसा हुई थी। ट्रंप के समर्थक राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। ट्रंप ने उनको उकसाया, फिर वे कैपिटल हिल में घुस गए, भयंकर दंगा किया। इस घटना के चलते 9 लोग मारे गए थे। इस मामले में 1300 से ज़्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया, कईयों को जेल हुई, बाकियों पर केस चल रहा है। ट्रंप ने कहा, मैं उन लोगों को देशभक्त मानता हूँ, अगर मैं राष्ट्रपति बना तो उन लोगों को माफ करने के बारे में विचार कर सकता हूं। प्रवासी समस्या पर अमेरिका में बड़ी संख्या में बाहर से लोग आते हैं। इनमें एक बड़ी तादाद अवैध रूप से बॉर्डर पार कर घुसने की कोशिश करती है। ट्रंप ने कहा वे अवैध प्रवासियों को पकड़ने के लिए नेशनल गार्ड का इस्तेमाल करेंगे, स्थानीय पुलिस की मदद लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सेना के दूसरे विंग की भी वो सहायता लेंगे। कानूनी अधिकारियों पर क्या बोले ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिकी अटॉर्नी किसी पर मुकदमा चलाने के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें निकाला भी जा सकता है। जब उनसे अमेरिकी अटॉर्नीज का नाम लेकर पूछा गया जिन्होंने पिछले महीनों ट्रंप पर अलग अलग केसों पर आरोप तय किए थे, उसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते। उन्होंने मेरे साथ जो किया वो बहुत बुरा है, लेकिन मुकदमा चलाने से पहले मैं कई चीज़ों को देखूंगा। ट्रंप ने यह भी कहा वो उन अदालतों की फंडिंग रोक देंगे जो उनकी पॉलिसीज को मानने से इनकार करेंगी। अबॉर्शन पर जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 3 ऐसे जजों को नियुक्त किया जिन्होंने बाद में रो वर्सेस वेड केस में दिए फैसलों को पलट दिया। इसके बाद अमेरिका में अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार खत्म हो गया। अमेरिका के 20 से ज़्यादा राज्यों में अबॉर्शन पूर्ण या आंशिक रूप से बैन है। ट्रंप ने कहा कि स्टेट को ऐसा करने का अधिकार है, वो ऐसा कर सकते हैं। टाइम ने पूछा क्या महिलाओं पर कानून के परे जाकर अबॉर्शन करवाने के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस पर ट्रंप ने कहा कि अधिकार भी राज्य के पास है और वो अपने फैसले लेंगे। नेटो और यूक्रेन के मसले पर नेटो अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कुल 32 देशों का सैन्य संगठन है। ये साझा सुरक्षा की बात करता है। नेटो में सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका का लगा है। ट्रंप नेटो से अमेरिका को निकालने की हिमायती, उनका कहना है दूसरे देश नेटो के बजट के हिसाब से पैसे खर्च नहीं करते। यूक्रेन के मसले पर भी कमोबेश ट्रंप की यही लाइन है। वो कहते हैं जब तक यूरोप यूक्रेन को फंड करने में हमारी बराबरी नहीं करता मैं पैसे नहीं दूंगा। अगर यूरोप पैसा नहीं देना चाहता तो हम क्या करें। फिलिस्तीन और ईरान पर ट्रंप ने कहा अगर ईरान और इजराइल का टकराव होता है तो हम इजराइल का साथ देंगे। फिलिस्तीन पर बोले एक समय था जब मुझे लगता था कि 2 स्टेट सोल्यूशन सही है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू की आलोचना की, कहा मेरे उनके साथ अच्छे अनुभव नहीं हैं। हमने साथ में 2020 में एक टॉप ईरानी जनरल की हत्या का प्लान बनाया था, लेकिन वो आखिरी समय में पीछे हट गए। देश दुनिया की और भी ज़रूरी और दिलचस्प खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप बने रहिए लंदन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।